इस लाइव में हम बात करेंगे आज की तमाम बड़ी अपडेट्स की। सबसे पहले आपको बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस तरह से कहा है कि जो आवाम है उन्हें मिलिटेंट या मिलिटेंट के सपोर्टर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है, और सोपोर को जिस तरह से एक वक्त में कंधार कहा जाता था, अब वो कंधार नहीं रहा है और पहले सोपोर के लोग मिसगाइड होते थे, अब सब कुछ ठीक है। दूसरा बात करेंगे, ये तस्वीर देखिए, टीआरएफ से ताल्लुक रखने वाला एक मिलिटेंट श्रीनगर में हिरासत में लिया गया है। और तीसरा जो हादसा श्रीनगर में हुआ है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, एक ऑटो रिक्शा और एक आर्मी की गाड़ी की जो टक्कर हुई, जिसमें 2 खवातीन और एक बच्चा घायल हुआ था। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है उस हवाले से वो भी आपको बताएंगे, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सनम एजाज इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा, कंधार सोपोर को एक वक्त में कहा जाता था, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है, और आज हालात बिल्कुल सामान्य है। तो क्या कहेंगे ये जो बयान एलजी मनोज सिन्हा का सामने आया? देखिए, मनोज सिन्हा ने 90s को याद किया है। 90s में सोपोर जो था इसको कंधार ही कहा जाता था। कंधार यानी अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, जहां पे तालिबान का तब कंट्रोल हुआ करता था। तो जिस तरह तालिबान का एक कंधार के शहर पे कब्जा था, इसी तरह 90s में सोपोर पे भी कब्जा था मिलिटेंट्स का। और तब अकबर भाई जो थे वो बड़े मशहूर हुआ करते थे। उनके कमांड में वो सोपोर के सारे इस एरिया को कंट्रोल करते थे। फिर सोपोर का, चाहे वो, चूंकि ये वुलर झील के किनारे छोटा सा टाउन है, तो इस टाउन में बड़े जी, तो या उसके साथ साथ जो दूसरे इलाके, वहां पे मिलिटेंट्स की बड़ी प्रेजेंस होती थी। और अक्सर कहा जाता था 90s में कि लगभग 2 साल के लिए फोर्सेस के लोग सोपोर में एंट्री नहीं कर पाते थे। तो ये वही आज मनोज सिन्हा ने सोपोर के डाक बंगले में भी दोहराया कि उन्होंने बताया कि जिस तरह कभी ये कंधार था, लेकिन हमने फोर्सेस ने जिस तरह से कोशिश की और सोपोर को मिलिटेंसी से साफ किया है, तो ये एक उनकी कोशिश है। उसने बताया, ताहम उन्होंने बताया कि इस वक्त चाहिए लोगों को कि वो मिलिटेंट्स को अपने घरों में पनाह ना दें और उनको सपोर्ट ना करें। ताहम उन्हें विकास पे भी फोकस रखा हुआ था। और चूंकि गवर्नर मनोज सिन्हा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इन दिनों विकास की बातें करते हैं, तो विकास को लेकर उन्होंने बताया कि सोपोर का जो एप्पल टाउन है, अब ये कभी बहुत मशहूर था लेकिन हालात की मार पड़ गई। अब एक बार फिर सरकार के प्रयास हैं कि इसको जो है नेशनल लेवल पे एक ऐसा टाउन बनाया जाए ताकि ये मॉडल टाउन के तौर पे पूरे देश में देखा जा सके। साथ साथ उन्होंने फ्रूट इंडस्ट्री की बात भी की, सोपोर के एप्पल ऑर्चर्ड की बात की, और फिर जहां उन्होंने मिलिटेंसी का जिक्र भी किया वहीं उन्होंने विकास की बात की। और उन्होंने कुछ विकास जो है उनका शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन भी किया। कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें महाराजपुरा का प्रोजेक्ट है, उनमें सोपोर का जो पास का जो पार्क का प्रोजेक्ट है, या इस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स का उन्हें इनॉग्रेशन में भी आज किया। और ये भी बताया कि सरकार जो है वो अपने वादाबंद है सोपोर को एक बार फिर वही उसी सोपोर की तरफ लाने के लिए। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाता चलूं, सोपोर के बारे में 3 आर बड़े मशहूर हैं। आर यानी आर माने रुपया, आर माने रेड़ा, और आर माने रगड़ा। यानी ये जो आमतौर पे कश्मीर में उसको कहते हैं कचरा जो होता है उसको कहते हैं। तो ये सोपोर में 3 आर बड़े मशहूर हैं। रुपया भी है वहां पे, रेड़ा भी है वहां पे, बड़ा ये पास में है, और सोपोर में कचरा भी बहुत है। और सोपोर किसी कचरे से लेकर दूसरे मामला पर भी आज मनोज सिन्हा ने बताया कि एक साफ पाक एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की जाएगी। उसमें उन्होंने मिलिटेंसी की बात भी की और साथ साथ में इन्वायरमेंट का जो सोपोर का है, क्योंकि वुलर झील के किनारे पे आबाद है और साथ साथ में दरियाई झेलम भी यहाँ से गुजरता है, तो सोपोर के इन्वायरमेंट को काफी जो है माहौल को नुकसान भी पहुंचा है, तो उस पर भी उन्होंने बात की। बिल्कुल, वहीं पे तस्वीर दिखा देती हूँ श्रीनगर से। आज जिस तरह से श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि टीआरएफ हाइब्रिड मिलिटेंट को हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम मोहम्मद यावर रंगरेज है, जो फिरदौसाबाद बटमालू फिरदौसाबाद बटमालू का रहने वाला है, और श्रीनगर से इसे हिरासत में लिया गया है। इसके पास से एक हैंड ग्रेनेड भी। हाइब्रिड मिलिटेंट पकड़ा गया है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, हाइब्रिड मिलिटेंट तो है, नई टर्म है, ये पुलिस ने इस साल ही लगभग निकाली है। और ये जो लड़का पकड़ा गया है, इसके बारे में पुलिस ने ट्वीट करके बताया है, इसका फोटो शेयर करके बताया है कि ये श्रीनगर का जो फिरदौसाबाद है बटमालू का वहां का था, और ये जो है इससे एक हैंड ग्रेनेड पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाऊंगी श्रीनगर में जो आज एक हादसा हुआ जिसमें 3 साल का बच्चा घायल हुआ, 2 खवातीन हुई तंगपुरा बाईपास में। फिर इस हवाले से अपडेट दीजिएगा। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दे कि श्रीनगर में जो हाँ बिल्कुल प्रिया, ये जो
लड़का मिला दारू पी रखी तो हमने देखा सर बिल्कुल कितनी प्रिया। भगदड़ मच गई हादसे के बाद, तो फिलहाल किस तरह की कंडीशन है जो घायल हुए थे? बिल्कुल, ये टैंकपुरा में हुआ है, टैंकपुरा बाईपास पे हुआ है और बाईपास पे बड़ी तेज मूवमेंट रहती है फोर्सेस की गाड़ियों की। यूजुअली फोर्स की गाड़ियां जब इस पे चलती हैं तो बड़ी तेज मूवमेंट है और ये टैंकपुरा में आफ्टरनून में हुआ कि वहां पे फोर्सेस की गाड़ी थी और वहां साइड में से जो ऑटो था, ये ऑटो पे चढ़ दौड़ा, तो उस बीच में उसमें जो है वो लोग जो थे उनमें ऑटो का ड्राइवर है, 2 महिलाएं हैं और एक मासूम बच्चा भी उनके साथ था, वो गंभीर रूप से घायल हुए। मासूम के जो बच्चा है जो उसके बारे में क्रिटिकल उसकी कंडीशन बताई गई थी, लेकिन सभी को अस्पताल दाखिल कर लिया गया है। उसी टाइम उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे जो महिलाएं उनके बारे में बताया जाता है कि वो इंजर्ड हैं, लेकिन सेफ ऊपर वाले ने रहम किया है। लेकिन जो मासूम बच्चा है उसके बारे में वो क्रिटिकल कंडीशन उसकी बता रहे थे डॉक्टर्स कि वो क्रिटिकल कंडीशन में है और अब मामला जो है पुलिस ने दर्ज कर लिया है, उसकी तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल, आखिर में बात कर देते हैं सनम, जिस तरह से खबर है कि कई स्कूल्स में स्टाफ की कमी है, तो क्या रियलिटी है ग्राउंड पे? प्रिया, ये जो है ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम अक्सर पब्लिक इश्यूज पे बात करते हैं, ये डे टू डे हैपनिंग्स एक्शंस वगैरह होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उसको सरकार ने इस साल एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की और उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया है या उसमें पढ़ते पढ़ते लगता है कि बड़ी हाइट्स पे हम पहुंचेंगे वो जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ती है, लेकिन उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो कुछ भी उसमें पैरामीटर्स हैं उन पे कहीं पे भी इस वक्त हमारी सरकार खरा नहीं उतरी है और हमें जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे पास जो डाटाज हैं, जो ये तो अनऑफिशियल डाटाज है, सरकार इसमें कहीं नहीं है, लेकिन जो डाटा कलेक्ट हुआ है जम्मू कश्मीर में 78% जो स्कूल और कॉलेज है वहां पे 78% स्कूलों और कॉलेजों में 78% स्कूलों और कॉलेजों में 78% शॉर्टेज है स्टाफ की। जो हमारा टीचिंग स्टाफ है 78% जो है जो पढ़ाने वाले हैं वो शॉर्ट है, यानी कुल मिला के हमारे स्कूलों में सिर्फ 22% स्टाफ अवेलेबल है, बाकी नहीं है। तो ये अंदाजा कीजिएगा कि हमारे यहाँ कितनी शॉर्टेज है स्टाफ पढ़ाने वालों की। फिर यहाँ पे 5 अगस्त से पहले सरकार जुगाड़ कर लेती थी। 5 अगस्त के फैसले में सरकार कहती है बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी बहुत ही खामियां हैं। एक जुगाड़ हुआ करता था, कंट्रैक्चुअल सरकार जो है वो अपॉइंट लेक्चरर्स को कर लेती थी, इन लोगों को अकोमोडेट करते हुए जॉब्स भी मिल जाते थे, लोगों को रोजगार के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने वाले भी मिल जाते थे। लेकिन 5 अगस्त के बाद सरकार का वो मामला जो है वो चल नहीं पड़ा है। तो अब ये है कि अक्सर हमारे स्कूल जो हैं वहां पे जो है टीचर्स जो हैं वो है नहीं, वहां लेक्चरर्स नहीं है और बच्चों को ये भी बताऊं कि इंग्लिश पढ़ाने वाला हिस्ट्री पढ़ाता है कहीं पे, जो किसी कॉलेज में अगर इंग्लिश का जो लिटरेट है जिसने इंग्लिश में पीएचडी या एमफिल वगैरह किया हुआ है उसको मैथ्स की ड्यूटी लगा दी है पढ़ाने की, क्योंकि वहां मैथ्स टीचर नहीं है। या कहीं जूलॉजी वाला है तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाता है, कहीं आर्ट्स का सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है वो उसने आर्ट्स किया हुआ है तो उसको बॉटनी पढ़ानी पड़ती है। ये जुगाड़ इंटरनल जुगाड़ किया जाता है स्कूलों में ताकि बच्चों को एक्टिवेट रखा जाए, वहां उनको पढ़ाई नहीं दी जाती है। साफ जाहिर है आर्ट्स का सोशल साइंस का टीचर जो होगा वो बॉटनी क्या पढ़ाएगा, वो फिजिक्स क्या पढ़ाएगा, वो केमिस्ट्री क्या पढ़ाएगा। तो ये जुगाड़ी सिस्टम है और हमारे एजुकेशन में अब ये भी हो चुका है। अब सरकार ने कहा था मिड टर्म में यहाँ पे जी कहीं पे भी कोई ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन बहुत से स्कूलों में स्टाफ को ट्रांसफर किया जा चुका है। सरकार को अकोमोडेट किया क्योंकि सरकार ने देखा कि शहर में कस्बे में वहां ह्यू एंड क्राइम मचता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा टीचर ने, स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं तो फिर गांव से उठा के ले आते हैं वहां पे। कहीं गांव में स्टाफ है वहां कहते हैं वहां गांव वाले खुदा के राम भरोसे, वहां साइंस का टीचर है उसको उठा के शहर ले आते हैं, या जहां पे ह्यू एंड क्राइम मच सकता है, जहां पे मीडिया पहुंच सकता है टाउन वगैरह में, तो रूरल एरिया में स्टाफ को खाली कर दिया गया है ट्रांसफर करके।
तो उस ट्रांसफर की वजह से भी एक और मुसीबत आ चुकी है। जिस तरह आज मेरे पास भद्रवाह की स्टोरी आई थी, भद्रवाह का चेतक हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां मैं वहां पे उनको बच्चों को फिजिक्स जो पढ़ा रहा है उसने सोशल साइंस में एमफिल किया हुआ है। ये अंदाजा कीजिएगा, फिजिक्स, वो फिजिक्स जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जिसमें एरोनॉटिक्स भी है, जिसमें सब कुछ है, वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए सोशल साइंस पढ़ाने वाला टीचर है। तो ये अंदाजा है, वहां पे जुगाड़ किया है, वहां के प्रिंसिपल नहीं लोकली, वहां उसके पास था एक टीचर, उसने कहा चलो एंगेज हो जाओ, बच्चों को अंदर अवेलेबल, बाहर घूमने मत दे दो, बस फिजिक्स पढ़ाओ और किस तरह पढ़ाते हो, बस ये सिस्टम है। तो इसमें सरकार की एक जिम्मेदारी थी, कंट्रैक्चुअल वगैरह लगा रहे थे, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं हो जाता था, लोग बच्चों को तालीम मिल जाती थी, या स्टाफ का जो सिलेक्शन है पिछले कई सालों से हुई नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी परेशानी है, तो इस पे सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम बाकी मामला में हम कर लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन एजुकेशन पे हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तभी किसी कंपटीशन में उतर पाएंगे दुनिया में। अदरवाइज फिर वही होगा जिस तरह से होता आ रहा है, और फिर अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको बाकी मामला भी देश की या सरकार के कौन सा वो कैसे समझ सकते हैं। तो जरूरी है सरकार इस पे गौर करे। बिल्कुल। इस लाइव के आखिर में सनम एक सवाल ले लेते हैं। अर्शद वानी है हमारे साथ, जो एलजी मनोज सिन्हा के बयान पे कुछ सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि मिलिटेंट्स और मिलिटेंट सपोर्टर्स को सपोर्ट ना करें, अर्शद वानी पूछ रहे हैं कि फर्ज कीजिए कि एलजी मनोज सिन्हा कश्मीर में एक लोकल शख्स है, तो उनके घर में ग्रुप ऑफ पर्संस आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ गनमैन आ जाते हैं, और गन पॉइंट पे अगर उन्हें मजबूर करते हैं तो उनका स्टेप क्या होगा? तो ये अक्सर लोगों का सवाल रहता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल रहता अक्सर रहता है। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं मिलिटेंसी को, ऐसा नहीं है, कोई कहेगा कि नहीं, कुछ लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, और फिर उनके घर में मिलिटेंट आ जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, और जब घर में दाखिल हो जाए तो फिर वो आदमी जो है वो अपना सरेंडर कर लेता है, वो उससे जो मांगे वो दे देता है। तो उस चीज पे भी सरकार को या एजेंसी जो वहां पे वर्कआउट करती है उनको काम करना चाहिए कि क्या ये फोर्सिबली हुआ है। मनोज सिन्हा ने तो बता दिया, हुक्म हाकिम तो आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जो एजेंसीज वगैरह काम करती हैं उस पे भी वो गौर करे कि क्या ये विल से लाए गए हैं या फोर्सिबली इंटर हुए हैं। तो फोर्सिबली, क्योंकि गनमैन अगर जो भी हो, अगर इस शाम के वक्त किसी के घर में कोई भी गनमैन, चाहे वो क्योंकि यूनिफॉर्म मिलना, चाहे मिलिटेंट को भी यूनिफॉर्म मिल सकती है कहीं से भी, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म मिलना कोई इंडिया में कमाल नहीं है, कोई इतना बड़ा पैन नहीं है, कोई भी वो जो यूनिफॉर्म वाला ड्रेस है वो ला सकता है, और एक आदमी यूनिफॉर्म वाला समझ के भी कभी कभी उनको दरवाजा खोल देता है, फिर वो अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ये सरकार को इस पे नजर रखनी पड़ेगी, उसको एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी के घर में मिलिटेंट आ जाते हैं या कुछ आ जाता है तो उसके बाद वो सर्कमस्टेंसेस भी देखें, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी देखें, उसके बाद कार्रवाई क्या करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। तो अर्शद वानी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि यही बीच का रास्ता हो सकता है कि पूरी तरह से जांच की जाए कि क्या फोर्सिबली कोई आया था या फिर अपने मर्जी से किसी ने शेल्टर दिया था। तो इन चीजों को भी ध्यान रखने की जरूरत है ताकि कोई मासूम इसमें किसी मासूम पे एक्शन ना हो जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए।